Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. हेलो गाइस, वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। मैं हूं गुवाहाटी में और ये है हमारा 4th पार्ट। दिल्ली से लेके गुवाहाटी तक हमारे 3 पार्ट्स हो चुके हैं। वी हैव कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 2000 किलोमीटर्स। यहाँ से मैं आपको लेके चलूँगा डिब्रूगढ़, जो आएगा कल सुबह 4:30 बजे और अभी हो रहा है 2:40। पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है। फाइनली अब जाके ये ट्रेन पूरी खाली हुई है। देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा पब्लिक उतरी है गुवाहाटी में और ये सारे के सारे गुवाहाटी तक ही जाने के लिए आए थे। आई होप आप देख पा रहे हो, पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है यहाँ पे। पहले वाले व्लॉग्स में इंटीरियर उतना नहीं दिखा पाया, रश बहुत ज़्यादा था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये वाला कोच काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। तो देखिए 2 सॉकेट यहाँ लगे हुए हैं, 1 सॉकेट वहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे चेन पुलिंग करने के लिए भी लगा हुआ है, वहाँ पे लाइट लगी हुई है और सीट्स काफ़ी ज़्यादा साफ़ हैं, इसमें जग भी नहीं लगते हैं। ये कोच जो है एक्चुअली में बहुत ज़्यादा एडवांस है। लेट मी टेल यू, जो हमारी अभी लोकेशन है यहाँ से 451 किलोमीटर्स दूर है डिब्रूगढ़, इंडिया। एग्जैक्टली ये है और हम जो है यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब हम ईस्टर्न इंडिया ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं। हालांकि बहुत पहले ही कर चुके थे, बट मैं आपको मैप के जरिए समझा रहा हूँ ताकि आप और इजीली समझ पाओ। बाकी जो मैं थाईलैंड की बात कर रहा था ना, वो मैं बात कर रहा था यहाँ से म्यांमार होते हुए आप थाईलैंड पहुँच सकते हो। यहाँ पे है पटाया और ये है बैंकॉक। और यहाँ से अगर आप और नीचे आते हो तो आपको यहाँ पे मलेशिया मिल जाएगा। मलेशिया से और नीचे आओगे तो सिंगापुर मिल जाएगा। मतलब आप बाई ड्राइव कहाँ नहीं जा सकते हैं। इनफैक्ट आप यूएस भी जा सकते हो। यहाँ तक अगर आप आओ एंड यहाँ से शिप लेके, मतलब 2-4 घंटे का रास्ता लग रहा है मुझे, ये लेके आप जो है अलास्का आ सकते हो। अलास्का से फिर बाय लैंड यूनाइटेड स्टेट्स भी आ सकते हो। हालांकि पॉसिबल नहीं है, दैट इम्पॉसिबल, बट स्टिल लैंड तो है ना कहीं, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब मुझे ये सब चीज़ जानना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि शायद ये पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, बट अभी हो रहा है 3:07 एंड फाइनली वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम गुवाहाटी। लास्ट पार्ट शुरू करने में मुझे हो रही है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट, बिकॉज हमने दिल्ली से शुरुआत नहीं की है, हमने एर्नाकुलम से शुरुआत की है। आई होप यू नो व्हाट आई मीन। दिस जर्नी हैज़ बीन बिग, दिस जर्नी हैज़ बीन ब्यूटिफुल। मतलब कमाल हो गया गाइस। मतलब 6000 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया है। अगर आप टोटल ऐड करोगे, और एक बहुत ही बड़े किलोमीटर्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा किलोमीटर्स होते हैं। आप रशिया के आगे निकल जाओ। लेट मी टेल यू, जो आप इस साइड को जंगल देख रहे हैं ना, उस साइड आप सीधा निकल जाएंगे तो आप शिलोंग पहुंच जाएंगे, मेघालय। लगभग यहाँ से अराउंड 60-70 किलोमीटर्स दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। आप सामने देख सकते हैं। आई डोंट नो आप कैमरे के थ्रू देख सकते हैं कि नहीं, अलग लेवल की ग्रीनरी है यहाँ पे। मानसून के वक्त तो पता नहीं क्या हाल होता होगा। हालांकि मैं मानसून के वक्त यहाँ पे नहीं आ पाया हूँ, बट अभी भी उतना ही ग्रीन है जितना मानसून के वक्त ग्रीन होता होगा।
हैव रीच्ड तेतलिया। यहाँ पे हमारा स्टॉप नहीं है, सेंट्रल लाइन पे खड़े हैं, लूप लाइन पे नहीं खड़े हैं। माइंड इज़ ब्लोन, इतनी सुंदरता, एक्सेप्शनल। यहाँ पे सनसेट बहुत जल्दी हो जाएगा, 5:30-6 बजे तक यहाँ पे सनसेट हो जाएगा, बिकॉज हम ईस्ट इंडिया आ चुके हैं। कैसे हो? बोलो कुछ। बढ़िया। अभी हो रहा है 4:21 और हम आ चुके हैं जागी रोड। अनबिलीवेबल सीन्स, मतलब मैंने अपनी लाइफ में जो सीन्स अभी देखे हैं गाइस, आई डोंट नो आप वो कैमरा जस्टिफाई कर रहा था कि नहीं कर रहा था। इट वॉज मार्वेलस। प्यारी सी शाम हो रही है, हम जो हैं डिब्रूगढ़ के लिए निकल पड़े हैं। अभी तक वी हैव कवर द डिस्टेंस ऑफ 2100 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम दिल्ली। अभी तक की जर्नी बहुत ही औसम रही है, बहुत ही खास रही है, स्पेशली आफ्टर गुवाहाटी। तो यार लाजवाब, कमाल ही हो गया, मतलब मज़ा आ गया। थोड़ी देर पहले यहाँ पे धूप थी और अब जाके यहाँ पे बारिश होने लगी और ऊपर जो है बादल गरज रहे हैं। बहुत ही प्यारा एटमॉस्फेयर हो रहा है, आप देख सकते हैं कि क्या सीन है यहाँ से। जागी रोड यहाँ पे दिखा रहा है 61 मीटर हम अबव हैं, अबव द सी लेवल। वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम जागी रोड। अभी हो रहा है 4:26। आपको देख के लग रहा होगा ना कि पता नहीं 6:30 या 7 बज रहे हैं। द पॉइंट इज हम ईस्ट इंडिया में हैं, तो यहाँ पे जो है सनराइज होता है, यहाँ पे सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये मैं आपको कल से बोली जा रहा हूँ, इसलिए ये मत सोचिएगा कि भाई तू 4:30 बोल रहा है, लेकिन लग तो 6:30 रहा है, लग वैसे 7 रहा है अगर मुंबई के हिसाब से देखें तो। सो फार सो लवली, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। अभी हो रहा है 5:02 एंड वी हैव रीच चपरमुख जंक्शन। और एक्चुअली पूरी ट्रेन प्लेटफॉर्म में आ भी नहीं पाई है, आधी बाहर ही खड़ी है, तो इसलिए बाहर उतरना तो सेंस नहीं बनता। 12 सितंबर से डिब्रूगढ़ से 2 ट्रेनें और ऐड हो रही हैं। वन इज़ अवध असम एक्सप्रेस, सेकेंड इज़ डिब्रूगढ़ अमृतसर। अभी तक यहाँ से सिर्फ 2 ही ट्रेनें थी। यहाँ तक मुझे कई लोगों ने बताया कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। ये सब के सब चाहते हैं कि ट्रेन और शुरू हो जाएँ। सो 12 सितंबर से 2 और शुरू हो रही हैं। लेट्स सी कब जो है ऑपरेशंस वापस आते हैं। Till now we have covered the distance of 2123 kilometers approximately and we have departed from Chaparmukh.
ऑलमोस्ट सारे स्टेशन में ऐसे ही रैक वेकेंट पड़े हुए हैं। पता नहीं कौन कौन सी ट्रेन के कहाँ से कब लगा दिए गए। स्टेशन में रखने की जगह नहीं थी इन लोगों को, एंड ऐसे बहुत सारे रैक्स हैं रैंडम स्टेशन पे खड़े ही हुए हैं। आप नॉर्मल डेज में कभी भी ट्रैवल करोगे तो आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, जो कम्प्लीटली रेलवेज के लिए तो कम से कम 5 महीने से ही लॉकडाउन चल रहा है। 6 महीने हो गए अप्रॉक्सीमेटली। So why is it so hard to let you go? To let you go. So why is it so hard to let you go? To let you go. अभी हो रहा है 5:30 और आप देख सकते हो कि अंधेरा हो चुका है। पूरी शाम ढल चुकी है और 5:30 बज चुका है। ऐसा लग रहा है कि 7:30 बजा है। तो अगर आप मुंबई में होते तो ये शायद 7:40 या 7:45 को देखने को मिलता आपको। अभी हो रहा है 5:57 और आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा अंधेरा हो गया है। और इस वक्त दिल्ली में अभी उजाला होगा। मुंबई में तो अभी आप बीच में एंजॉय कर सकते हो सनसेट। यहाँ के लोग जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं। अभी हो रहा है 6:29 और हम आ चुके हैं लिमडुंग में। हम 1 घंटा बिफोर आए हैं। यहाँ पे हम 1 घंटा रुकने वाले हैं। आपको मालूम है असम में जो टोटल प्रोडक्शन होती है ना टी की, वो पूरे इंडिया में जितनी होती है ना, उससे आधे से भी ज्यादा प्रोडक्शन सिर्फ असम में होती है। दैट इज अनबिलीवेबल। अगर मैं बात करूँ नंबर्स की ना, तो 600 से 700 मिलियन केजी ऑफ टी यहाँ प्रोड्यूस होती है साल भर में। अब आप सोचिए इतना सा असम, इतनी बड़ी कंट्री, इतनी छोटी सी स्टेट, इतनी बड़ी कंट्री, और यहाँ पे आधे से भी ज़्यादा टी प्रोड्यूस होती है। टीटी लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन गए। उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा आप ब्लॉग तो बहुत अच्छा करते हो, लेकिन अभी लिमडुंग के बाद डिब्रूगढ़ तक रात में बाहर मत निकलना। आप देख सकते हो कि लुमडिंग जंक्शन ये है। पूरे असम में सेकेंड सबसे बड़ा जंक्शन है, गुवाहाटी के बाद यही है लुमडिंग। यहाँ पे हम लोग 1 घंटा बिफोर आ गए हैं। तो जो टीडी स्टाफ को आना था वो भी अभी तक नहीं आया, बिकॉज ये ट्रेन जो है बिफोर आ चुकी है। बर्ड्स की आवाज़ सुन सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पे अंधेरा जल्दी होता है, लेकिन इनका टाइम सोने का तो सेम ही है ऑफ कोर्स। अभी तक हम कवर कर चुके हैं 2200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। 2200 किलोमीटर, शिट, अगर 2200 किलोमीटर और कवर करेंगे तो हम थाईलैंड पहुँच जाएंगे। और मन तो है ऐसे, लेकिन पासपोर्ट नहीं लाया, वरना हम चले जाता। मजाक कर रहे हैं। लुमडिंग है हमारा 37th स्टॉप है। इतने ज़्यादा स्टॉप्स हम कवर कर चुके हैं। मुझे नहीं पता कि मैंने टोटल स्टॉप्स कवर कितने किए हैं। गुड टू नो स्टॉप अगर मैं आपसे बात करूं तो टोटल 43 स्टॉप्स होने वाले हैं डिब्रूगढ़ तक। और मुझे लगता है कि डिब्रूगढ़ सुबह 4 बजे तक आ जाएगा। 25-20 मिनट पहले ही ये ट्रेन पहुंच जाएगी, जिस हिसाब से बिफोर चल रही है। टीडी सर से बात की कि नॉर्मल डेज में ट्रेन का क्या स्टेटस रहता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि 7-8 घंटा तो कुछ भी नहीं है, मतलब लेट तो होना ही है 7-8 घंटे, ये हाल है। कल हम इस वक्त बिहार में कहीं थे, आज हम असम में हैं। कल हम डिब्रूगढ़ में होंगे, जो कि सबसे लास्ट पार्ट है असम का। कल इसी वक्त हम होंगे दिल्ली में। इसी वक्त जो 2-3 घंटे बाद हम होंगे बैंगलोर में वापस। तो ये वक्त है गाइज। आई होप आपने 8 व्लॉग्स एंजॉय किए होंगे। मैंने अपना 100% दिया है। वी एज हैरी स्क्वाड हमेशा अपना 100% देते हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हो। अगर आप पार्ट हो हैरी स्क्वाड के, तो आप भी अपना 100% जरूर देते होंगे। इट डजंट मैटर सिचुएशन कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, हमें अपना 100% हमेशा देना है। हम हमेशा देते रहेंगे। वी आर दी सेवियर्स, वी आर हैरी स्क्वाड, बी द वन, बी द बेस्ट। सितंबर की वीडियोस हैं, सेकेंड लास्ट वीडियो है ये। इसके बाद एक फ्लाइट वाली वीडियो आएगी। मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को भी अपने साथ लेकर आया। आप लोगों से बहुत लोग मिस करेंगे ये व्लॉग्स जो हर ऑल्टरनेट डेज आपको मिलते रहे। मैं शायद थोड़ा सा 2020 में फ़र्क ला पाया आप लोगों की लाइफ में। ये जो हर ऑल्टरनेट डेज के जो एपिसोड्स आपने देखे, आई होप मैं आपको अपने साथ लेकर जा पाया। ठीक 24 घंटे पहले यहाँ पे बैठने की जगह नहीं थी, लोग खचाखच भरे हुए थे। और जैसे ही गुवाहाटी निकला है वैसे ये ट्रेन खाली है। अगला स्टेशन है दीमापुर, जो कि आएगा रात में 9-9:15 के बीच में। वहाँ पे भी हम बिफोर ही पहुँचने वाले हैं 100%। आपको मैं सीधा मिलता हूँ वहीं पे। दीमापुर है इकलौता स्टेशन है नागालैंड में। दीमापुर आने से पहले बता रहे थे सर, एक नदी बहती है, बगल में पहाड़ है, बहुत ही सुंदर लगता है। अनफॉर्चुनेटली हम रात में निकलेंगे दीमापुर से, तो मैं उसको कवर नहीं कर सकता हूँ।
दीमापुर के बाद जितने भी आपको फार्म्स दिखेंगे ना, सब टी प्रोडक्शन वाले फार्म्स हैं। असम की जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है टी के प्रोडक्शन में, बट वो भी हम अच्छे से कवर नहीं कर सकते बिकॉज रात का समय है। क्या हुआ भैया? अभी हो रहा है 8:35 और हम हैं दीमापुर में, विच इज़ इन नागालैंड। अभी हमारी ट्रेन में हुई है चोरी। 2 मोबाइल जो है एक बंदे ने लिए हुए थे और ये अभी पकड़ा गया है। एक इसने कानपुर में लिया है और एक इसने लिया है अभी असम में। फाइनली इसकी लोकेशन ट्रैक करके पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया है। मुझे टीटी सर ने पहले ही बोल दिया था कि भाई बी केयरफुल बिकॉज उनको पता है कि यहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं। मुझे इस बंदे पे पहले ही शक था। मैंने कहा है टीटी सर को कि ये कुछ गड़बड़ पीस लग रहा है मेरे को। फाइनली गाइस वही हुआ, इसने 2 मोबाइल चोरी किए हैं। अब देखते हैं इसके साथ क्या हुआ। उस वाले बंदे को सामने लेके गए हैं, बिल्कुल RPF ऑफिस के बिल्कुल सामने। मेरे साथ लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है और दिस इज़ ट्रू गाइस, चोरियाँ होती हैं ट्रेन में, आप देख सकते हैं। We have departed from Dimapur over the distance of 2,230 something kilometers from Delhi। और मैं आपको दिखाता हूँ उस बंदे को कहाँ रखा है। दीमापुर नागालैंड, आप देख सकते हैं कि हम नागालैंड में आ चुके हैं एंड दिस इज़ द ओनली स्टेशन इन नागालैंड। ये बहुत सोचने वाली बात है, क्यों इस स्टेशन को जो चीज़ खास बनाती है वो यही खास बनाती है कि बिकॉज इन नागालैंड का सिर्फ और सिर्फ इकलौता स्टेशन है। इसके अंदर रखा है उस बंदे को, अंदर उसी बंदे का मोबाइल चुराया था इसने। शायद आप लोग देख पाए हों। शाम को 7 बजे ये बंदा कोच में आया था, सेकंड AC में फिर से आया था, मतलब 6 बजे आया था। मैंने इसको बोला था कि भाई तू यहाँ पे खड़ा क्यों है, तू आगे जा। उसके बाद 6 बजे फिर आया। इसने मुझे देखा होगा कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपनी जगह पे। ये देख के वापस चला गया और बैठ गया, ठीक है। उसके बाद इसने जो है 2 मोबाइल चुराए हैं। उसके बाद जब लोगों ने इससे पूछा कि भाई तू किसके साथ है, तो वो सीधा पुलिस वालों के ऊपर हाथ दिखाने लगा कि मैं पुलिस वालों के साथ। जब पुलिस वालों से जाके लोगों ने पूछा कि ये आपके साथ है, उन्होंने बोला कि ये कौन है। उसका गेम बच गया उसके बाद। लेकिन ये रियल में होता है, चोरियाँ रियल में होती हैं। तो मैं तो पूरा प्रिकॉशन लेता हूँ, पूरा ध्यान रखता हूँ। आप लोग जो सोचते हैं ना कि मैं बिल्कुल केयरफ्री होकर करता हूँ, ऐसा नहीं। सब कुछ पीछे जो होता है ब्लॉक के पीछे सब सिक्योरिटी रहती है, ध्यान से चीज़ें करता हूँ। अगर कभी भी ट्रैवल कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स हैं, मोबाइल है, ध्यान रखिए। चोरी इज रियल। अगला स्टॉप आएगा फारदा केन, जो कि आएगा रात में 11 बजे। तो इतनी रात लेट जगने का मतलब नहीं है। मैं आपसे मिलता हूँ सुबह 4 बजे डिब्रूगढ़ में। फाइनली गाइस 8 ब्लॉग्स की सीरीज जो है ख़त्म होने को आएगी। मुझे पता है कि आप सितंबर तक कई लोग, थोड़े बहुत लोग हो सकता है कि मेरी वीडियो से शायद थोड़े एडिक्ट हो जाएं। आई नो इट्स अ ह्यूज वर्ड, बट अक्टूबर में मैं फिर गाइस ऐसे ही रेगुलर व्लॉग्स लाऊंगा। मैं आपसे मिलता हूँ सुबह। गुड नाइट गाइस। अभी हो रहा है 3:28 इन द मॉर्निंग एंड वी आर अबाउट टू रीच डिब्रूगढ़। कहा था कि हम 1-8 घंटा बिफोर ही आएंगे। ये हो रहा है 3:29। 15 या 20 मिनट में पहुँचने वाले हैं और मैं बहुत ही अच्छा सोया हूँ। सोच रहा हूँ थोड़ा सा और सो जाऊँ ताकि रेस्ट मिल जाए तो अच्छा ही है, बिकॉज एयरपोर्ट भागना पड़ेगा सीधा। अभी हो रहा है रात के 3:49। रात बोलूँ या सुबह मुझे नहीं पता। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है डिब्रूगढ़। हम जस्ट इसके आउटर में ही हैं। जर्नी हैज बीन बिग, द जर्नी हैज बीन ब्यूटीफुल, कवरिंग ऑलमोस्ट 2366 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली। अब मुझे याद भी नहीं कि हम कब निकले होंगे गाइस, परसों नरसों निकले होंगे। मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ, और क्या बोल सकता हूँ। अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं एयरपोर्ट टैक्सी से जाऊं या ऑटो से जाऊं या जाऊं भी ना जाऊं, बिकॉज अभी इतना ज़्यादा अंधेरा है। मुझे सिटी का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ या तो मैं 1 घंटा स्टेशन पे वेट करूं और जब तक सनराइज होगा, मतलब अराउंड 5:15 को सनराइज दिखा रहा है, उसके बाद जो है मैं एयरपोर्ट निकलूँ। देखते हैं मैं क्या करता हूँ। जो भी करूँगा मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगा एयरपोर्ट जाके। टाइम टू से गुड बाय to this cabin and this whole coach. Thank you for serving me. We have entered Dibrugarh station. अभी हो रहा है 3:54। लगभग आप बोल सकते हो कि आधा घंटा बिफोर हम आ चुके हैं, जैसा कि एक्सपेक्टेड था 100%। लेट्स यहाँ से मैं कैसे निकलता हूँ, यहाँ से एयरपोर्ट कैसे जाता हूँ, वो थोड़ी सोचने वाली बात ज़रूर होगी।
रहे हैं ना, ये स्क्रीनिंग के लिए लाइन है, स्क्रीनिंग करा के ही आगे जाने दिया जाएगा। अभी हो रहा है 4:48 और हम आ चुके हैं डिब्रूगढ़। जैसा कि मैंने आपको बोला, मैं सोच रहा था कि ये वाला व्लॉग मैं एंड करूंगा एयरपोर्ट में, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मेरे को एंड करना चाहिए यहीं पे। अनबिलीवेबली यहाँ पे जो है 4:30 बजे ही सनराइज हो चुका है। मेरे पीछे देख सकते हो कि कितना ज्यादा उजाला है। फर्स्ट टाइम मेरे साथ हो रहा है, इसलिए मैं काफी अस्टॉनिश्ड हूँ। द जर्नी हैज बीन बिग, जर्नी हैज बीन ब्यूटीफुल। मैं दिल्ली से नहीं लाया आप लोगों को अपने साथ में, मैं बैंगलोर से अपने साथ लाया हूँ। डू नॉट forget to be the savior, to be the one and to be the best. Buy Harry's merchandise, link is given in the description box below. Be the savior, be the part of Harry's squad. यहाँ तक देख के जा रहे हो, 8 vlogs देखे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक करना ना भूलना। मुझे यही चीज़ मोटिवेट करती है। 56 आवर्स तो कुछ भी नहीं है, और बहुत सारे आवर्स होंगे, बहुत सारी जर्नीज होंगी, बहुत सारे ट्रैवल व्लॉग्स होंगे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। टेक केयर एंड बाय बाय। आई विल बी बैक इन अक्टूबर। कब से बैठे हो इधर? ये लो। क्यों क्यों? 10 के ऊपर ही था। मैं उसको देने गया और वो कहता है कि निकल यहाँ से, ज़रूरत नहीं है मेरे को, छुट्टे मत दे, यहाँ से निकल जा। इससे बुरी बेइज्जती मेरी लाइफ में कभी नहीं हुई है।